बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हैं, मेरा बर्थडे का दिन है और मैंने छोटी सी सेलिब्रेशन जो है, ये सरप्राइज़ जो है फातिमा की तरफ से था और घर में ही कर ली। ज़्यादा सेलिब्रेशन का मुझे शौक़ नहीं है और ये सेलिब्रेशन भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरा ये ख़ास दिन जो है, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और कोई जो है, मैंने इससे पहले कोई प्लानिंग व्लानिंग भी नहीं की थी, कुछ सोचा भी नहीं था, बट अचानक से फ़ातिमा ने कहा नहीं, 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 तुम बहुत ख़ास इंसान हो और ख़ास इंसान के लिए थोड़ी ख़ास प्रिपरेशन तो बनती है। सो इसके लिए मैं उसी को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि उसने मेरे ख़ास दिन को ख़ास बनाया। और आप लोग जो हैं, मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा इस दिन में और मुझे बहुत सारी दुआओं की आप लोगों की ज़रूरत है, क्यों और मुझे आपकी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं तो मुझे दुआएँ दें कि मेरे आने वाली जो साल है वो अच्छा हो, मेरे नसीब में अल्लाह ताला खुशियाँ लिखे और जितनी भी मेरी ज़िंदगी में परेशानियों का सर्कल चल रहा है, अल्लाह ताला वो सारी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी से दूर करे और मुझे आगे वाली ज़िंदगी जो है वो सेहत हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो इन और मेरी ज़िंदगी में। तो आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन। आप भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की मुझे ज़रूरत है और मेरे हँसते मुस्कुराते चेहरे की तरफ मत जाया करें, ये सिर्फ़ मैं आप लोगों के लिए हँसती मुस्कुराती रहती हूँ। इसके पीछे कितनी गहरी उदासी है, ये इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन वो क्या है ना, हम लोग जो होते हैं ना, अपने व्यूवर्स के लिए हँसते मुस्कुराते रहते हैं। हम कहते हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह उदास होंगे, तो शायद मुझे देख के खुश हो जाएँगे। तो जी, यहाँ पे मैंने इन लोगों को कहा कि मेरे ऊपर जो है स्नो शावर करो। ये लोग शावर ही नहीं सही तरह कर रहे थे, इन्होंने बहुत बुरी तरह शावर किया। ना मुझे सही तरह से सरप्राइज़ दिया, ना मेरे ऊपर बुरी तरह स सही तरह से शावर किया। सो ख़ैर, छोटी-छोटी चीज़ों में मैं ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, बड़ी-बड़ी चीज़ें की मुझे कोई डिमांड नहीं है। लड़कियाँ तो बहुत कुछ माँगती हैं, लेकिन मैं तो भई छोटी-छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ बना लेती हूँ। तो फिर सॉन्ग गा लें हैप्पी बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो उम्मीद है आप लोग जो हैं मेरे लिए दुआएँ करेंगे इस दिन में। अच्छा, पता है क्या होता है कि मैं आजकल, पता है क्या होता है, मैं थोड़ी-सी भी मुस्कुरा लेती हूँ, थोड़ा-सा भी हँस लेती हूँ, तो उसके बाद पता नहीं क्या होता है, मेरी बत्ती ऑफ हो जाती है और मैं फिर 2-2 दिन तक उदास रहती हूँ। सो इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोला करें और आप लोग मेरे लिए जो है वो जो है ना, नज़रे बद, नज़रे हसद से बचाने वाली दुआएँ किया करें। और जिन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है ना, तो उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि वो 4 कुल पढ़ के ना सारी नमाज़ों के बाद पढ़ के अपने ऊपर ना जो है ना फूँक लिया करें, तो फिर वो जो उदासी का जो हसार होता है वो टूट जाता है। तो ये जी एल्बम बनाई थी अपनी, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जितने पिक्चर्स क्लिक्स ली हैं उन सब की मैंने एक एल्बम बना ली और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छी लगी हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो ये है जी आज की मेरी ओवरऑल लुक। उम्मीद है आपको मेरी ओवरऑल लुक पसंद आई होगी। मैंने पर्पल कलर का ड्रेस पहना है। अच्छा, सर्दी है तो मैंने ना अपना अपर उतारे नहीं, जबकि मुझे फातिमा की इजाज़त थी अपर उतारो और अपने बाजू दिखाओ, क्योंकि बाजू जो है वो वेलवेट के हैं और सूट जो है वो मैंने जामा वर्क का पहना हुआ है। तो बस दिल नहीं कर रहा था, हालाँकि मैं दुपट्टा भी लेके आई थी, फिर मेरा दिल नहीं किया तो मैंने बस उतारा ही नहीं। तो ये जी मेरी सूरत-ए-हाल कुछ चल रही है। तो ये जी लहंगे-शहंगे मैंने सोचा लड़कियों को दिखा दूँ। वैसे तो लड़कियाँ अपने लहंगे को लेके इतनी ज़्यादा पॉसेसिव होती हैं कि कस्टमाइज़ लहंगा पहनना ही पसंद करती हैं, बट कुछ लोग इतने सिंपल होते हैं और कुछ लोगों की शादी इतनी अचानक हो जाती है कि उन लोगों को फिर ये इस तरह के रेडी टू वियर वाली जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ करनी पड़ती हैं। तो वो लोग फिर जो या उन लोगों के लिए मैंने सोचा कुछ डिज़ाइन दिखा देती हूँ। अच्छा, पहले इस मार्केट में इतने महंगे कपड़े नहीं होते थे, बट अब मैं आई हूँ तो जी इनके कपड़े इतने महंगे हो गए हैं, 30-40 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार महंगे। की हो गया तुहानू किहदी हवा लग गई है। यानी मॉलों में तो मैंने सुना था कि महंगे होते हैं, बट आप लोग भी महंगे दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, वो भी इतनी पैथेटिक लहंगों के। यानी कि मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। गोल्डन 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 काम था और मोती 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 और नग 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 इस तरह के लहंगे थे ये, और इतने महंगे। मतलब कि इस तरह के लहंगे तो मुझे लगता है बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बट खैर। और कपड़ा भी कोई इतना ख़ास नहीं था। कपड़ा होता है ना, एक अच्छे वाला होता है, उसका पता चल जाता है, और एक बस होता है बस गुजारे लायक उस वो इस तरह का ये कपड़ा, और ये लोग इतने महंगे जोड़े दे रहे हैं।
तो मुझे हैरानी में कि शायद शादी सीज़न है तो इसलिए महंगे दे रहे हैं, बाद में सारा साल इस मार्केट की बत्ती बुझी रहनी है और फिर इन्होंने ये सस्ती चीज़ें भी दे देनी है। तो आप लोग ना आगे पीछे होके भी अपनी महंगे की जो है ना शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस दिन में ही करना चाहते मतलब कि अगर रेडी टू वेयर लेना है तो फिर तो तुहानू पैसे खर्चने पैने, मैं नहीं कुछ कर सकती। तो जी ये डमी बैठी हुई बड़ी तैयार श्यार हो गई, मैं कहा मुझसे ज़्यादा लकी तो तुम हो जो इतना तैयार होके बैठी हुई हो। ये साथ खड़ी हुई थी, ये भी बड़ी तैयार हुई है। मैंने कहा तुम लोगों को मेरे साथ तो सेल्फी नहीं चाहिए कि तिन्ना हो, हम तुम्हारे से सेल्फी लेना नहीं चाहते। मैं कितनी तुम लोगों के तकब्बुर और गरूर है। तो मैं तो वैसे ऐसी हूँ, मैं इनसे भी बातें कर लेती हूँ। ये डमी है, इसने ऑरेंज कलर का पहना हुआ था, अच्छा लग रहा था। हैर एनीवे अच्छा लग रहा सी देखन च, यानी डमी के ऊपर नहीं सूट कर रहा था। अब आप लोग कहना कि डमी को भी कपड़े सजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज़ जो है वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो है बायोटीन 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 कैप्सूल बायोटीन कैप्सूल बायोटीन कैप्सूल। तो मैंने सोचा आप लोगों को उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। लड़के और लड़कियों सुन लो कान खोल के, आज मैं हम लोगों को बायोटीन का बिल्कुल सच्चा और देने वाली रिव्यू वो ये कि कोई बायोटीन के कैप्सूल खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 0% फ़ायदा है, कोई बाल गिरने से नहीं रुकते, ना ही उससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, ना आपके बाल अच्छे होते हैं, ना ही उससे जो भी इसके अंदर लिखा मैंने कि ग्रोथ अच्छी होगी, शाइन करेंगे, वाइन करेंगे, अच्छे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। जिन लोगों के सरों में पैचेस पड़ रहे हैं वो लोग वो पैचेस ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने लिए थे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी आप लोगों के चक्करों में, ठीक है। मैंने लेके खा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नो 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 प्रोग्रेस। बट मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि किसके किस वजह से बाल गिर रहे होते हैं, आप लोग स्पेशल जाएँ डॉक्टर को दिखाएँ, ठीक है। डॉक्टर आपको खुद एग्जामिन करेगा और खुद आपको बताएगा कि आपके बाल किस वजह से गिर रहे हैं और आपके अंदर किस किन विटामिन्स की कमी हो चुकी है। तो वो भी रिकमेंड करेंगे आपको विटामिन्स को खाएँ, डॉक्टर भी आपको बायोटीन खाने के लिए रिकमेंडेड नहीं करेंगे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था और पर्सनल रिव्यू था जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि हर जगह बायोटीन को बहुत ज़्यादा जो है वायरल किया जा रहा है। तो मेरा जी आप लोगों के साथ ये पर्सनल रिव्यू है कि मैंने इसे यूज़ करके देख लिया है, ठीक है। मेरे ऊपर उसका 0% भी असर नहीं हुआ, तो आप पे भी नहीं होगा। बजाय इसके कि आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसके बाद आपके अंदर कोई इश्यूज़ वगैरह हो जाएंगे तो उस आप लोगों को फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो झेलने पड़ेंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएँ, उससे कंसल्ट करें। हाँ सारे कंसल्ट करें, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करेगा ना मेडिसिन, वो आप खाएँ। और उसका मैं आप लोगों को बताऊं कि 110% असर होता है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उससे मुझे लुक आफ्टर किया, दैन उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी उससे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरे बाल ना सिर्फ लंबे हुए हैं, उसमें शाइन भी आई है, लंबे भी हुए हैं और प्लस गिरना भी बंद हो गए हैं। बट ये है कि वो मैं आप लोगों को मेडिसिन बताऊँगी तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो फिर मैंने खुद दिखाया था ना पर्सनली, तो वो आप लोगों को रिकमेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोग भी इसी तरह अच्छे और स्पेशल डॉक्टर के पास जाएँ, खुद को चेकअप करवाएँ पूरा और फिर जाके कुछ लें। तो ये बायोटीन जो है वो मेरी तरफ से नो क्रॉस। सप्लीमेंट्स लेना बहुत फ़ज़ूल चीज़ें हैं, सप्लीमेंट्स मत लिया करें। कोई सप्लीमेंट जब तक आप लोगों के दाँत शान ज़िंदा हैं, आप लोगों को कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर आप लोगों को किसी चीज़ की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उसके लिए आपको पहले अपने टेस्ट करवाने हैं, अपने डॉक्टर को दिखाना है, फिर आप लोगों को कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं। डॉक्टर भी सप्लीमेंट्स नहीं कहते खाने के लिए, ठीक है। लड़कियां आजकल क्या करती हैं, मुँह उठा के खुद ही खाना शुरू हो जाती हैं, बाद में वो बॉडी के अंदर बहुत सारी कमी होती है। फ़र्ज़ करें आपकी बॉडी में आयरन की कमी है ही नहीं है और आप उठा के आयरन लेना शुरू हो गए हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, आयरन का ओवरडोज हो जाएगा, जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से स्टोन्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर और फिर हम लोगों को भुगतने पड़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसी तरह किसी की बॉडी में विटामिन सी या विटामिन डी की कमी नहीं है, वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में मौजूद है और हम लोग क्या करते हैं, वो विटामिन सी और डी लेना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर क्या होता है, ओवरडोज हो जाती है, फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसलिए पहले प्रॉपर चेकअप करवाएं अपना डॉक्टर से, फिर देन कोई सप्लीमेंट लें। और आई डोंट नो बायोटीन की कौन सी केमिकल से बनी है और उसके क्या जो है उसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं, तो हो सकता है वो हमारी बॉडी के लिए ना ठीक हो।
तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ। और मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे ऊपर ये गुजर चुकी है तो मैंने सोचा अपनी ट्रू स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और आप लोग क्योंकि मुझे सुनते रहते हैं और आप लोग जो है वो इस तरह की वायरल एड्स भी देखते रहते हैं, जिनकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं। जैसे कि मैंने भी जी बहुत से यूट्यूबर्स के कहने पर आके जी बायोटीन्स के कैप्सूल ख़रीद लिए और खा भी लिए, तो बाद में जाके मुझे इतना अफसोस हुआ। इस वजह से है कि अगर आपका इम्यूनिक सिस्टम हेल्दी है ना तो फिर आपको वो सप्लीमेंट्स इतनी इफेक्ट्स नहीं करेंगी। बट इम्यूनिक सिस्टम जो होता है अगर कमज़ोर होता है कई लोगों का, ठीक है, उनको वो बुरी तरह से जो है उनको जो उन पे असर कर जाती है। दैट्स वाई मैं ये कह रही हूँ। और ये हो सकता है कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से फिर वो बाद में स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहता। फिर जो भी हवा तब्दील हुई थानू नज़ला ज़ुकाम लग जाएगा, तो हवा तब्दील हुई थानू यह भी बीमारी लग जाएगी, हवा तब्दील हुई थानू वो भी बीमारी लग जाएगी। सो दैट्स वाई हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हेल्थ के बगैर इंसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। जे हेल्थ नहीं तो फिर कुछ भी नहीं तो सेहत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करना कर सकते हैं उतना किया करें, क्योंकि ये सेहत आपको अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें क्योंकि अल्लाह के अलावा तो इंसान का कोई मददगार नहीं है। और जब आपको आपकी दुआओं का आंसर मिलता रहता है ना तो आप अल्लाह का और शुक्र अदा करें। और जिन दुआओं का आंसर आपको नहीं मिला इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला यही आपसे कह रहे हैं कि अभी आप सब्र करें, मैं तुम्हारी वो दुआ भी सुन रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं तुम्हें उस दुआ का भी बहुत जल्द जवाब दूँगा। तो मैं तो अपनी दुआओं से यही सीखती हूँ। मैं बहुत सी दुआएं मांगती रहती हूँ, कुछ दुआएं मेरी बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं हैं जो मेरी कबूल ही नहीं होती। तो फिर मुझे उन चीज़ों से यही समझ मिलता है कि मैं यही सोचती हूँ कि नहीं अल्लाह ताला मुझे सुन रहे हैं और वो मुझे देख भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही इट मीन्स उसमें कोई बेहतरी है या अल्लाह ताला उसके लिए कोई बेहतर प्लान कर रहे हैं। दैट्स वाई वो पूरी नहीं हो रही। तो मैं तो अपनी दुआओं से यही सीखती हूँ। यकीन और का जो सफ़र होता है वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये यकीन और सब्र जो होता है वो इंसान को बहुत अच्छे और बहुत प्यारे इनाम देता है। ये हम लोगों को बाद में जाके पता चलता है। तो आप अपना यकीन और उम्मीद अल्लाह से कभी मत छोड़ें। मायूस तो इंसान को जो होते हैं लोग करते हैं, ठीक है, अल्लाह की ज़ात आपको मायूस कभी नहीं करती। आप अपनी छोटी छोटी दुआओं से देखेंगे अगर वो कबूल हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और अगर जो कुछ दुआएं जो आपकी कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर प्लान कर रहे हैं। बेशक अल्लाह से बेहतर प्लानर इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। प्लानिंग नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। हम जो मर्जी प्लानिंग कर लें वो कोई भी नहीं एग्जिस्ट होनी। तो फिर जो अल्लाह ने प्लान किया है ना वो बेस्ट होता है। और ये जो है ये वक्त के साथ साथ आपको ये चीज़ समझ भी आ जाएगी और आप देखेंगे भी और आपको पता भी चलेगा कि हाँ वाकई अल्लाह का जो प्लान था वो सबसे बेहतर था। मेरी प्लानिंग तो वही फजूल और खामखाई थी। से दिल भी नहीं करता घर से उठ के आती हूँ। सर्दी भी इतनी है, सर्दी भी इतनी ज़्यादा और घर से उठ के आके तुम्हारे लिए ताकि तुम जगह जगह लेके ना इसको फिरो एक्स्ट्रा चीज़ें ले गाइस यहाँ पे जो है वो अपना काका घर से लेके आई थी। अजान हो रही है और मैं अपना काका पीने लगी हूँ क्योंकि मैंने घर से स्पेशल उठा के लाई हूँ। क्या हुआ, अजान हो जाए फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें फातिमा मुझे बोल रही है और ये देखें कह रही है कि मैंने इतनी फॉग में घर नहीं पैदल जाना, तो तुम पैदल ही जाओगी जो पैदल जो मर्जी हो जाए। अब कह रही है कि मैंने पैदल जाना। और ये देखें शौखे लड़कों को चेक करें ज़रा, जहाँ लड़कियों को देख लेते हैं शोहापन शुरू हो जाता है। गाने वाली क्लासेस पास कर कैसे जी, आज मेरा पार्लर में लास्ट डे था। हाँ ये देखें हम लोग पैदल जा रहे हैं। आप लोग कहते हो कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे, ये मेहनत नहीं है, ये मेहनत नहीं है। पाँव पे छाले पड़ गए, छाले पड़ गए कसम से पाँव पे छाले पड़ गए व्लॉग बना बना के। मुँह भी थक गया और पाँव भी थक गए हैं। और आप कहते हैं ये मेहनत नहीं है। ये देखें इतनी ठंड में मेहनत हो रही है, व्लॉगिंग नहीं छोड़नी सारी ज़िंदगी चलनी है, सारी ज़िंदगी व्लॉग पेशी होनी है व्लॉग की जज साहब आज आपने वो क्या शादियों के बाद व्लॉग बनाते फिर और हम पहले ही व्लॉग हम पहले ही छोड़ दें। वाह जी वाह, हम तो नहीं छोड़ेंगे, मैं तो नहीं छोड़ूंगी मीडिया कभी भी। मेरी तो मीडिया जान है, जान। यूट्यूब पे बच्चे भी यूट्यूब पे ही पैदा हो रहे हैं। हाँ मेरी तो भाई यूट्यूब जान है, मैं अपनी व्यूवर्स फैमिली के लिए तो व्लॉग बनाती रहूँगी। चले चलते हैं गार्ड और फिर घर जाके मिलते हैं आप लोगों से।